बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले टॉपिक में टेक्निकल हेल्प को देखा था। हमने किस तरीके से टेक्निकल हेल्प लेनी है चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए, क्योंकि हमारा ये कोर्स ही चैट जीपीटी का है। तो मैं भी यही चाहूँगी कि आगे हम मज़ीद इसको यूज़ करें कि हम चैट जीपीटी से कैसे हेल्प ले सकते हैं। अगले टॉपिक्स में आपको चैट जीपीटी के थ्रू करवाऊँगी, क्योंकि पुराना तरीका लाइक स्लाइड्स बनाना, पावर पॉइंट, वो ज़रा ओल्ड हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हम चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करेंगे और हम इससे कैसे काम कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैट जीपीटी विथ टेम्पलेट, क्रिएट रीयूजेबल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। और हमने फिर करना है टॉपिक, हमने ये दिए में ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, यानी कि आपको समझाने के लिए। बाकी आप अपनी लाइफ में इसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे और कौन कौन से टेम्पलेट्स आपने बनाने हैं वो अप टू यू है, कि जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है या जो भी आप जिस फील्ड में भी हैं, आप उसको कैसे करेंगे सेट। हमने देखने के टेम्पलेट्स होते क्या हैं और इसको यूज़ क्यों किया जाता है और ये क्यों बनाए जाते हैं। और हमारा टॉपिक जो है मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ईमेल टेम्पलेट है, स्टडी टेम्पलेट है, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे, आप कैसे टेम्पलेट्स को बनाएंगे। जो आपकी फील्ड है या जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं, हम एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हम टेम्पलेट्स को बनाते कैसे हैं। अब टेम्पलेट्स होते क्या हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि न्यू पर्सन्स भी चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और उनको इतना आइडिया नहीं होता टेम्पलेट्स भी इस पे बनते हैं। टेम्पलेट्स बेसिकली क्या होते हैं, मैं आपको वर्ड के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम मोस्टली यूज़ करते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं तो यहाँ पे आपके पास सारा होता है मोर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आपके क्या होते हैं कि रेडी होता है आपका डॉक्यूमेंट, बेसिक ड्राफ्ट या बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, वो हमारे पास रेडी होता है। सिर्फ हमने अपना मटेरियल इसके अंदर डालना होता है, या फिर हमने अपना कोई टेक्स्ट या कोई भी हम इसमें अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, हमें स्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, और यहाँ पे हम कैटेगरीज थोड़ी सी देख लेते हैं। इसमें कैटेगरीज कौन सी हैं, ये बिजनेस की हैं। ठीक, अगर हम फॉर एग्जांपल एजुकेशन में जाते हैं, क्योंकि मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं, फ्लायर भी है इसके अंदर, वो मैं आपको पहले दिखा दूँ। हम अगर फ्लायर बनाना चाहते हैं, हमारे को डिज़ाइन नहीं समझ आ रहा, हम यहाँ से फ्लायर कोई से उठा सकते हैं और इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट हमेशा रीयूजेबल होते हैं और ये एडिटेबल होते हैं। हम ज़रा एजुकेशन में जाते हैं। मैं वैसे आपको खोल के जस्ट फॉर एग्जांपल एक दिखाना चाह रही थी। अब फॉर एग्जांपल हम इसमें से किसको लेते हैं, बिहेवियर एग्रीमेंट है ये। अभी देखिए नीचे इसके वो लिखा हुआ है वॉलंटियर फॉर्म, इसको हम लिख लेते हैं। इसको जब हम खोलेंगे तो ये सारा डबल क्लिक करने से हमारे पास खुल जाएगा। अब टेम्पलेट कैसा है, ये देखिए बना हुआ है, ये पूरी जो एक वॉलंटियर फॉर्म के अंदर जो चीज़ आती है वो इसमें है। यहाँ पे हम अपना लोगो डालेंगे, यहाँ पे हम अपनी लिस्ट जो भी हमने लिखना है लिख देंगे, यहाँ पे आप अपनी ऑप्शंस लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, आपको सोचना नहीं पड़ेगा हाँ भी अब इसमें मैंने क्या ऐड करना है, कैसे करना है। तो अब हम चलते हैं उस पर चैट जीपीटी पे, हम इसको देखते हैं। अच्छा, मैंने इसको ये कमांड दी थी कि हम टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हाउ टू क्रिएट रीयूजेबल टेम्पलेट, मैंने जस्ट इसको एक दी थी कमांड। अब उसने फ्रेंडली गाइडलाइन क्या दी, हम इसी को देख लेते हैं। रीयूजेबल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है, यानी कि आपके पास प्लेस होल्डर्स होते हैं, ये जो चीज़ें आपकी कहलाती हैं ना, ये प्लेस होल्डर्स होती हैं। मज़ीद इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या होता है। इसको हम खोल लेते हैं ज़रा, प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, इसको हम क्रिएट करते हैं। ये देखें, अब ये नाम है, ठीक है, ये प्लेस होल्डर्स है, यानी कि इस जगह पे आपने जो चीज़ लिखनी है वो आपको बता दी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी, मैंने आपको बतानी थी इसके थ्रू, वर्ड के थ्रू। इसको भी हम ज़रा खोल लेते हैं। ये आप देखें, ये आपका प्लेस होल्डर, यहाँ से आपको बेटर एग्जांपल मिलेगी, ब्लैंक लाइन। ठीक है, इसको हमने छोड़ देना है। वो बता रहा है ये जो ब्रैकेट्स में है, यहाँ पे ऑर्थर का फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा। ये ये आपका कोर्स का नेम आएगा। अब देखिए कोर्स का नेम तो खुद तो कुछ ये वर्ड नहीं है ना, यहाँ पे हम अपना कोर्स का नेम लिखेंगे। और ये नीचे देखिए सारे, ये सारी डिटेल आपकी आ रही है नीचे। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, दीज आर प्लेस होल्डर्स, यानी कि ये वो जगह है जो होल्ड की हुई है किसी एक खास चीज़ ने। और आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, जो भी ऑप्शन, जो भी आपने हेडिंग्स वगैरह देनी है। तो इसको तो हम बंद करते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताना था। इसको हम सेव नहीं करेंगे।
नो एंड देन नो। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जो होता है टेम्पलेट का, वो क्या होता है। आपने देखना है रोल, यानी कि आप जो टेम्पलेट उससे बनवाना चाह रहे हैं वो किस टाइप का बनवाना चाह रहे हैं, रोल क्या है। आपने एआई को बताना होगा, आपने चैट जीपीटी को बताना होगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो रफली सा आपको जर्नल से टेम्पलेट उठा के देगा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि टेम्पलेट अगर हम कोई भी प्रॉपर वे से रोल असाइन ना करें तो वो आपको जर्नल चीज़ दे देता है। तो हमने यहाँ पे अगर कोई टेम्पलेट बनाना है तो उसको हमें रोल बताना पड़ेगा। इसके अलावा टास्क आपने बताना है करना क्या है। कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड बताना है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी कि किस क्यों बना रहे हैं आप टेम्पलेट। अब आपने उसको बताना है कि वेरिएबल्स की जगह कौन सी है, यानी कि स्टैटिक कुछ टेक्स्ट होता है, वेरिएबल्स प्लेस होल्डर्स वो होते हैं जहाँ पे हम मुख्तलिफ अपनी वैल्यू दे सकते हैं। वहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोई लिखा हुआ नहीं होता कोई टेक्स्ट, यानी कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कोई। हम जैसे फॉर एग्जांपल नेम है, अगर हम कोई लाइन लिख रहे हैं उसमें हमने अपना नेम लिखना है, किसी का नेम नहीं लिखना। और आउटपुट फॉर्मेट है, वो आप आंसर कैसा चाह रहे हैं ये भी आपको पता है। ये सारे टेम्पलेट के बेस जो है ना प्रॉम्प्ट के बेसिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं। टोन कौन सी है आपकी, स्टाइल कौन सा है, प्रोफेशनल है, बेसिक है, बिगनर्स है, मिड लेवल है, वो आपने देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कैसे होते हैं, बिगनर लेवल का है। अब ये उसने एक टेम्पलेट आपको बना के दिया है, इसमें आपको कलर डिफरेंट नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, क्योंकि ऊपर वेरिएबल का जिक्र हुआ था। अब आप यहाँ देखें रोल, जो आपकी चीज आपने बात याद रखनी है, जो आपकी चीज इस ब्रैकेट में होगी, जिसको हम आम में बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, हम बचपन से हमने सीखा हुआ है। ये जो ब्रैकेट्स आपकी हैं, ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज होगी वो आपने लिखनी है। ये एक्ट एज अ, ये आपका वेरिएबल नहीं है, ये स्टैटिक है, ये ऐसे ही लिखाएगा। एक्ट एज अ दिस, योर टास्क इज दिस। और कॉन्टेक्स्ट आपने देना है, इनपुट देनी है, आउटपुट रिक्वायरमेंट या आपने फॉर्मेट आपने देना है। ये उसने आपको जर्नल प्रॉम्प्ट बताया है कि जो आपका टेम्पलेट होगा वो किस तरह से नजर आएगा आपको, यानी कि किस तरीके का आपने उसको पैटर्न देना है। ये पैटर्न है उसका। इसकी एग्जांपल ये नीचे दी हुई है, इसको एग्जांपल में कन्वर्ट किया हुआ है। एक्ट एज अ कंप्यूटर टीचर, योर टास्क इज टू एक्सप्लेन टॉपिक, यहाँ पर आएगा। यहाँ पे देखिए फिर वेरिएबल है, टॉपिक कौन सा देना है। अब कंप्यूटर में कई टॉपिक्स होते हैं, आप यहाँ पे टॉपिक देंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है, द लर्नर इज अ बिगनर। बैकग्राउंड क्या दिया है, वो बिगनर है, वो बिगनर लेवल पे हमें डील करेगा। अब मैं अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं दूंगी, वो मुझे कई टॉपिक पूरे आप क्या कह सकते हैं रिसर्च पेपर भी उठा के दे सकता है। बिगनर में नहीं देगा वो, क्योंकि रिसर्च और बिगनर को क्या पता रिसर्च पर क्या होता है। और इनपुट देखें, टॉपिक ये है। आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या होगा कि बुलेट पॉइंट्स में मुझे रिजल्ट दिया जाए, और सिंपल एंड फ्रेंडली टोन रखें। वाई, क्यों, हम बिगनर के लिए कर रहे हैं। प्रोफेशनल टोन जो होती है वो रिसर्चर्स के लिए होती है। यू ओनली चेंज टॉपिक नेक्स्ट टाइम, वो आपको गाइडलाइन साथ दी हुई है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट आप खुद भी दे सकते हैं, और ये आपने खुद दे के देखना है, जरूरी नहीं कि यही आंसर आए, आप जिस स्टाइल से देंगे उस तरह आएगा। वेरिएबल, ये वेरी यूजफुल है। ये उसने आपको पहले क्या बताया है, बिगनर लेवल का प्रॉम्प्ट बताया है टेम्पलेट का, और ये अब वेरिएबल्स के साथ बता रहा है। इसमें क्या है, यू आर अ प्रोफेशन, यू आर अ प्रोफेशन, यहाँ पे प्रोफेशन आएगा। यहाँ पे वही सारे देखें जो ब्रैकेट में आपने उस चीज़ को चेंज करना है। इस एग्जांपल देख सकते हैं, यू आर अ टीचर, क्रिएट अ लेसन अबाउट इंटरनेट सेफ्टी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। और ये नीचे लिखा हुआ है क्या क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट्स हमारी 10 मिनट्स की है, बिगनर लेवल का होना चाहिए, एग्जाम्पल यस इंक्लूड करें, एग्जाम्पल लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। आपको इंग्लिश उर्दू जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, चैट जीपीटी आपको उसका देगा आंसर। एडवांस रीयूजेबल टेम्पलेट, ये आपका बेसिक है, बेसिक लेवल के लिए है। ठीक, अब एडवांस है, ये प्रोफेशनल यूज है। रोल आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, इसने एक एग्जाम्पल लिया उसी को एक्सप्लेन किया। टारगेटेड ऑडियंस आएगी, वर्ड लिमिट्स आएंगे, और स्टाइल वगैरह ये सारा कुछ आपका दिया हुआ है। फिर दिस वर्क फॉर ईमेल, लेसन प्लान, ट्रेनिंग कंटेंट, मार्केटिंग पोस्ट एंड रिपोर्ट्स, ये उसने बताया हुआ है एडवांस लेवल के लिए। फिर अब क्या होगा, सेव अ रीयूज फॉर रीयूज योर टेम्पलेट, सेव एंड रीयूज, सॉरी, रीयूज कैसे होगा, आप इस टेम्पलेट को कमांड दे दें। किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, वर्ड में चाहिए, नोटपैड में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, लाइब्रेरी फोल्डर में चाहिए, आपकी मर्जी है। नेम देम क्लियरली, ये आप क्लियरली इसको नेम दे सकते हैं। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि आप इसमें से जो मुझे कहेंगे मैं कर दूंगा। अब ये चीजें हैं, और ये अवॉइड करने वाली है। टू वेग,
यानी कि आपने क्लियर देना है, आपने हर चीज क्लियर देनी। ये वो मिस्टेक्स है जो हम कॉमनली करते हैं, यानी कि हम प्रॉपरली प्रॉम्प्ट जस्ट हम जो नहीं देते, वो है ये तो आप कर सकते हैं। जो हम अब आप तो कॉमनली आपको मिस्टेक्स भी पता चल गई जो हमने अवॉइड करनी है। और आपने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स नहीं देने, लाइक अ पैराग्राफ, लाइक अ नॉवल, नहीं, शॉर्ट में मैंने जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट बताया हुआ है, उसका कॉन्टेक्स्ट और सारा टास्क बताया हुआ है जो जो उसमें होता है बेसिक प्रॉम्प्ट में। अच्छा, क्विक प्रैक्टिस एक्टिविटी क्या है? ठीक है, एक्ट एज अ रोल, ये आपको प्रैक्टिस बता रहा है कि हम कैसे देंगे। अब मैं आपको एक टेम्पलेट भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे से एग्जांपल दी हुई है, क्रिएट अ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फॉर टीचिंग, मेक अ पीडीएफ नोट्स, ये आपको बता रहा है, इसके नोट्स भी बना देगा। अब हम अगर देना चाहें, मैं कहती हूँ क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर ईमेल। अब देखें, अब मैंने यहाँ पे इसको कहा है क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर ईमेल। अब क्या ये ठीक है? मेरा प्रॉम्प्ट नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने उसको बता तो दिया क्रिएट करना है, ठीक है, टेम्पलेट भी क्रिएट करना है, ये भी बता दी फॉर ईमेल। फॉर ईमेल तो ठीक है, कौन सी ईमेल? ईमेल तो लॉट ऑफ टाइप की होती है, ठीक है। ईमेल, अब मैं उसको बताऊं कौन सी ईमेल लेनी है, हम उसको देखते हैं कौन सी हमने इसको ईमेल देनी है। क्रिएट टेम्पलेट फॉर ईमेल फॉर मीटिंग विद विद हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब इसमें देखें, क्रिएट अ ईमेल फॉर मीटिंग विद फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब मैंने एक और चीज मिस कर दी है इसमें। ठीक है, मैंने बता दिया डिपार्टमेंट, बता दिया मैंने, बैकग्राउंड बता दी कि डिपार्टमेंट सर्च करनी है। अब सॉरी, मैंने इसमें आधा टेम्पलेट दिया, बैकग्राउंड मैंने इसको मैंने चीज नहीं बताई इसको, फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्टेक्स्ट इसको प्रॉपर दिया नहीं है। क्रिएट टेम्पलेट फॉर ईमेल, वो ईमेल के टेम्पलेट बना देगा। मीटिंग का वो मुझे सिंपल मीटिंग का टेम्पलेट बना देगा फाइनेंस के साथ, लेकिन टॉपिक नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, क्रिएट टेम्पलेट फॉर ईमेल फॉर मीटिंग विद फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑन ऑन फॉर एग्जांपल हम करें ऑन फी स्ट्रक्चर, CTURE, स्ट्रक्चर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। मैंने उसको हर चीज वाजिया कर दी है। अब मैं इसको करती हूँ, हमने इसको एक कमांड दी और अब वो उसको देखेगा। अब वो देखिए, उसको पता चल गई मीटिंग है, मीटिंग प्रोफेशनल लोग करते हैं, मीटिंग घरों में तो नहीं होती। ठीक, अब वो कहेगा हियर इज अ प्रोफेशनल रीयूजेबल मीट ईमेल टेम्पलेट यू कैन यूज फॉर मीटिंग। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हमने यहाँ पे आपने देखा होगा ये एग्जाम्पल के साथ ही लाइन आ रही है, ये आपका कोड इसमें आ रहा है कॉपी करने के लिए, और ये आपकी डिफरेंट स्टाइल से आ रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ पे कमांड दी है, तो क्या हो रहा है, तो उसने इसको इस तरह से एक ब्लॉक में दे दिया है। ठीक है, इसको हम कैनवस बोलते हैं, ये जो आपको मैंने पहले बताया हुआ है ये। अब ये क्या है, ओपन इन ईमेल, अगर हम इसको ओपन इन ईमेल करेंगे तो वो इसको ईमेल में ओपन कर देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसने ये क्यों लिखा है, इसने इसको इस तरह से स्टाइल में क्यों दिया है, इसने इसकी शेयरिंग का बटन क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है, मैंने टेम्पलेट के अंदर ईमेल का वर्ड यूज किया है। अब उसने, ज़रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको पता है कि ये ईमेल ही जाएगी, उससे मुझसे ईमेल का टेम्पलेट मांगा है। ये नया फीचर है, पहले इस तरह से नहीं आता था, पहले सिंपल आपके टेक्स्ट के फॉर्म में आती थी ईमेल। अब आप इसको यहाँ से कॉपी करें तो ये आपका साथ कॉपी नहीं होगा, पहले सारा कॉपी हो जाता था, ये आपका सिर्फ यहाँ तक कॉपी होगा। ठीक है, और ये उसने इसको हाईलाइट कर दिया। ये हाईलाइट क्यों किया है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसको समझना। हमने उसको कोई सिंपल कमांड नहीं दी कि हम नोट्स बना दो, ये कर दो। हमने उसको कहा है ईमेल फॉर मीटिंग विद फाइनेंस डिपार्टमेंट, और किस पे, स्टूडेंट के फीस स्ट्रक्चर पे। क्यों? अब उसको क्या पता चला, उसको पता चला अच्छा ये कोई प्रोफेशनल पर्सन है, इसने प्रोफेशनली ईमेल यूज करनी है। दैट्स वाई उसने प्रॉपर वेरिएबल्स को हाईलाइट किया है कि कहाँ पे वेरिएबल्स हैं, और ये आपके प्लेस होल्डर्स हैं, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल लिखनी है। आपने यहाँ पे इसको एज इट इज नहीं छोड़ना, आपने अपनी डिटेल लिखनी है। और उसके बाद आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको डायरेक्टली ईमेल भी खोल सकते हैं। अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रक्चर को, कि डियर दिस, और ये आपका लिखा है आई एम राइटिंग रिक्वेस्ट मीटिंग विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू डिस्कस
द फी स्ट्रक्चर फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट। अब देखिए बोल्ड है, क्यों? क्योंकि मैंने उसको इसको टारगेट दिया था, ये एक्चुअल हमारा टॉपिक ये है, तो दैट्स वाई उसने इसको बोल्ड कर दिया है। और ये पर्पस ऑफ द मीटिंग ये उसने लिख दिया है, यानी कि आपकी हर चीज़ रेडी है, आपने जस्ट इसको उठाना है और यहाँ पे बस इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ, इसमें से अगर कुछ चीज़ कट करनी है, इट्स अप टू यू कि आप उसको क्या कट करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं, मेक अ शॉर्टर वर्जन कर सकते हैं, एडजस्ट टोन फॉर्मल फ्रेंडली कर सकते हैं, कस्टमाइज इट फॉर स्कूल कॉलेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये अब आप अगर इसको देंगे कमांड तो वो उसके मुताबिक देगा। हम ये दोनों चीज़ें परफॉर्म करके देख लेते हैं कैसे करते हैं। मैं इसको करती हूँ ओपन इन ईमेल। अब वो मुझसे पूछ रहा है आप कौन सी मीडियम को यूज़ करें, कौन सी ऐप यूज़ करें। मैंने कहा इसको जीमेल में ही खोलो। अब ये देखिए उसने उसको जीमेल में खोल दिया। अब आप ये देख सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, आपको कुछ करना पड़ा नहीं। मीटिंग आपकी, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। मीटिंग रिक्वेस्ट ये है आपकी, और ये सारी उसने क्या किया, इसको सब्जेक्ट को उठाया, यहाँ डाल दिया। ठीक है, आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और ये डियर रेसिपिएंट, यहाँ पे आप बस अपना नेम लिखे, और आप अब देख लें ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स हमारे प्लेस होल्डर को शो करते हैं। इट मीन्स कि आप इसको लाइक दिस आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपने डियर फॉर एग्जांपल FINANCE फाइनेंस टीम, आप इस तरह लिख लें जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। और देन आप यहाँ पे ये ईयर और सेशन लिखें। और देन फिर आप ये वेरिएबल्स हैं आपके, यहाँ पे आप अपने सारे इसको कंटेंट दे सकते हैं। और फिर इसको आप यहाँ से सेंड कर दें, किसको? रिसिप्टेंट, जो भी आपके रिसिप्टेंट है, यानी कि आपकी ये ईमेल बनी बनाई है। इसको मैं डिस्कार्ड करती हूँ। कि इसको हम अगर कॉपी करें तो देन हम अगर इसको ईमेल में खोलें तो फिर देखिएगा क्या होगा। किस तरीके से वो कॉपी होगा। अगर हम मैंने उसको यहाँ से डायरेक्ट किया तो उसने सब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट में, और ये देखिए यहाँ पे ये लाइन आ रही है, सेपरेटर है, वो क्या करेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कर देगा और इसको इसमें कर देगा। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं, हम कंपोज करते हैं और इसको हम यहाँ पे देखते हैं, सॉरी बड़ा कर लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। अब ये देखें, उससे इसको पेस्ट कर दिया। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है ना कि वो इसी को कर लें। यहाँ से आप जीमेल में खोलें, और एक बात आपने याद रखनी है, जिस अकाउंट से आप लॉग इन हुए हुए हैं वो उसी की इनबॉक्स में जाएगा, उसी की जीमेल को खोलेगा। आपके किसी दूसरे अकाउंट की जीमेल को नहीं खोलेगा। ये मेरा प्रैक्टिस अकाउंट है, फॉर प्रैक्टिस बनाया हुआ है, तो ये इसमें उसने इसी की जीमेल को खोला है। तो ये तो आपका था रीयूजेबल टेम्पलेट। अब सेकंड थिंग, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं, चाहे जीमेल में आप इसको एज अ टेम्पलेट सेव कर लें, जीमेल के अंदर भी हमारा टेम्पलेट सेव होता है। और इसके अलावा आप इसको कॉपी करके वर्ड में ले जाएं और वर्ड में इसको एज अ टेम्पलेट सेव कर लें, और इसको रीयूज आप कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको कैसे करना है मैनेज। अब अगर इसमें एक और चीज़ हम देख लेते हैं, मेक अ शॉर्टर वर्जन। इसको मैंने सिलेक्ट किया, देन मैंने कहा आस्क चैट जीपीटी, मैंने कहा यस। एक बात आपने याद रखनी, वही जो मैंने आपको पहले बताई थी, जो ऊपर कंटिन्यूटी है वो उसी को लेके चलेगा। इससे पहले जो प्रॉम्प्ट होगा वो उसी को लेके चलेगा। ये देख, फी स्ट्रक्चर फॉर न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे क्या था, मीटिंग रिक्वेस्ट डिस्कशन ऑन फी स्ट्रक्चर, इसको उसने क्या कर दिया, इसको उसने कंसाइज कर दिया। और ये आपका इस तरह से, और ये भी सेम वही चीज़ है, आप इसको कॉपी कर लें या इसको ईमेल आप कर लें। ठीक है, अगर आप ऐप के साथ, अगर आप मोबाइल पे हैं तो वो आपके ऐप में खोल देगा इसको। मेक मोर फॉर्मल, मेक मोर प्रोफेशनल, क्रिएट अ व्हाट्सएप और इंटरनल मेमो वर्जन। इसको देखते हैं, ये नई चीज़ है, इसको ट्राई करते हैं। यस, हम इसको करते हैं। अब वो क्या करें, बोथ वर्जन्स, दीज आर नॉट emails सो आई एम शेयरिंग देम इन नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट। अब देखिए, मैंने भी आपको बताया था कि ये मैंने इसको कहा था ईमेल, तो दैट्स वाई उसने इसको ईमेल टेम्पलेट में किया है। अब वो उसने मुझे बता दिया है कि मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट ना करूं कि मैं इस फॉर्मेट में दूंगा तुम्हें। उसने मुझे क्या कहा है, बता दिया है, नॉर्मल नॉट ईमेल, सो आई एम शेयरिंग देम इन अ नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, उसने उसको व्हाट्सएप मैसेज में कन्वर्ट कर दिया। ये जो हम व्हाट्सएप मैसेज पे भी इनवाइट करते हैं ना, ये देखें, प्रोफेशनल इन शॉर्ट। ठीक है,
इंटरनल मेमो वर्जन है, ये देख लें आप इसको। ये इंटरनल हमारी कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होता है, ये उसने उसको इस तरह से फॉर्मली कर दिया। अब ये करता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, अब आपके लिए ये अगर वर्ड न्यू है, ठीक है। अब मैं, अब कंफ्यूज हो रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं इससे पूछती हूँ ये क्या होता है। व्हाट इज, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज मेमो। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर देती हूँ। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि कोई चीज अगर ऐसी आ जाए जो आपको ना समझ आ रही हो। शॉर्ट आपका होता है, शॉर्ट आपकी क्या कहते हैं, नोटिस होता है जिसको हम कहते हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्टाफ, मैंने भी आपको बताया था इंटरनल स्टाफ के लिए होता है। ये सारा वो आपको बता रहा है की फीचर्स इसके क्या होते हैं, और ये इस तरह से उसने उसका भी टेम्पलेट आपको बना के दे दिया और साथ उसकी एग्जांपल भी बना के दे दिया। तो ये तरीका होता है हमारा चैट जीपीटी से लर्न करने का। ये मैं इसलिए आपको टॉपिक्स यहाँ से करवा रही हूँ क्योंकि बेसिकली हमारा ये शॉर्ट है जो ये क्रैश कोर्स है, ये चैट जीपीटी से रिलेटेड है। अगर हम इस पावर पॉइंट की स्लाइड्स वगैरह बनाना शुरू कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इफेक्टिव होगा। तो इसलिए मैंने इसको आपको इस तरीके से सिखाया है। क्यों? क्योंकि आप इन फ्यूचर आप इस तरह यूज करेंगे इसको। अब बाज़ औक़ात हमें टॉपिक कुछ यहाँ से लेने पड़ जाते हैं, हमें नहीं कुछ समझ आते, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको 1-2 टॉपिक्स यहाँ से करवाए हैं। उसके बाद ये टॉपिक तो है ही हमारा इससे करने वाला कि हम इसको स्किल को कैसे हम यूज़ करेंगे, और देन हम बिज़नेस के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त होते हैं। हम उससे डिमांड करेंगे, वो हमें लॉट ऑफ आइडियाज़ देगा, फिर उसके अंदर से हमने उसको फेच करना है। ठीक है, तो ये आपका था टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं। एक ज़रा मैं टेम्पलेट आपको एक और बना के दिखाती हूँ। हम ईमेल से हट के ज़रा टेम्पलेट बनाते हैं। अब मैं इसको कमांड देती हूँ, क्रिएट अ टेम्पलेट ऑफ सीवी फॉर टीचर। अब देखिए मैंने इसको जर्नल कमांड दी है, टीचर। ठीक है, मैंने इसको टॉपिक कोई नहीं बताया। मैंने इसको क्या कहा है, मैंने इसको कहा है क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर अ सीवी, सॉरी, क्रिएट अ टेम्पलेट ऑफ सीवी फॉर टीचर। अब वो मुझे सिंपल देखिएगा टीचर का टेम्पलेट बना के देगा। आप सब्जेक्ट स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि हर जो सब्जेक्ट होता है ना उसके थोड़ी सी सीवी का पैटर्न डिफरेंट होता है। अब ये देखिए उसमें मुझे टीचर टीचर का तो सिंपल होता है। ठीक है, ये देखें कैरियर ऑब्जेक्टिव, और ये लैंग्वेज आ रही है, इसकी हॉबीज आ रही हैं, रेफरेंस आ रहा है, कीप सीवी 1 and 2 पेजेस ओनली, ये आप उसको स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं आगे। मॉडर्न सीवी लेआउट, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए आपने करना है फ्रेश टीचर सीवी है, ये वो आपको डिफरेंट स्टाइल देगा। हम अगर इसको ले लें, इसको भी जस्ट, यस, ठीक है। अब वो देखिएगा, अब आपने थोड़ा सा फील किया होगा डिफरेंस। एक तो देखिएगा कि यहाँ पर जब मैंने उसको ये कमांड दी, ठीक, और उसने मुझे खुद ही बता दिया, ज़ाहिर सीवी में ये चैट जीपीटी तो नहीं हम दे सकते ना पेज, वो उसने मुझे खुद ही बता दिया। एक सेकंड है, मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले मैं आपको ऊपर से बता दूँ क्या है ये। यहाँ पे थे हम। You can copy paste it into MS Word, Google Docs and edit the details easily। यानी कि मैंने उसको सिंपल कमांड दी, मैंने उसको कोई, अब यहाँ देखिए मैंने उसको फॉर्मेट नहीं बताया, मैंने उसको प्रॉपर बताया नहीं कि बुलेट्स में देना है कैसे देना है, मैंने जस्ट उसको सिंपल ये कह के क्रिएट करें। उसने क्या कर दिया, उसने मुझे खुद ही सजेशन दिया कि आप इसको उठा के यहाँ ले जाएं, बजाय इसके कि मैं बाद में इससे पूछूं, उसने मुझे खुद बता दिया। ये सारा उसने डिटेल दे दी, उसने इस सेपरेटर लगाए हुए हैं ताकि पता चले कि सेपरेट है, और जब हम इसको वर्ड में कॉपी करेंगे तो इसी तरह कॉपी होगा। नीचे आते हैं, अब मैंने इसको कहा है कि मॉडर्न सीवी लेआउट दो। अब मॉडर्न सीवी लेआउट है, उसने इसको कैनवस में दे दिया। अब आप देखिएगा, ये देखें, ठीक है, पीडीएफ, वर्ड और मार्कडाउन, ये भी एक आपका होता है डॉक्यूमेंट टाइप होती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो पीडीएफ में बनाऊंगी तो मैं एडिट कैसे करूंगी। एडिटिंग हम ये कैनवस पे करेंगे, इसको कैनवस कहते हैं। अब ये देखिए मॉडर्न में उसने क्या किया, प्लेस होल्डर मुझे दे दिए कि आप यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करें, ठीक है, और यहाँ पे आप ईमेल ऐड करें,
और आप बाकी डिटेल आप देखें। प्रोफाइल समरी है, स्किल्स है, ये प्लेस होल्डर है, जॉब टाइटल मेरा हो गया, यहाँ पे एजुकेशन होगी, ये सारी आपकी आएगी, सब्जेक्ट हो गया सारा कुछ। अच्छा, अब हम इसको जरा देखते हैं इससे ऊपर काम कैसे करना है। नेक्स्ट आई कैन, ये मैं आपको पहले पहले हम इसको देख लेते हैं, जरा एक चीज क्लियर हो जाए, फिर हम देन आगे चलते हैं। यू कैन कॉपी, आप यहाँ से कॉपी करके लाइक वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। यू कैन एडिट, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लाइक ये आपका चैट जीपीटी का जो हमारी कमांड वाला एरिया होता है वो है, ये आपका कैनवस खुल गया है। इस कैनवस को आप लाइक दिस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं फॉर स्पेस लेने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया हिनाली, लिख दिया फॉर एग्जांपल। अब ये देखिए, ये सारा हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिटिंग कर ली, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और एडिटिंग कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, इस्लामाबाद, और कंट्री हम लिख देते हैं पाकिस्तान। ये हमने दो चीजें लिख दी। फोन नंबर, आज चैट जीपीटी करना है, बोल्ड करना है। अब देखिए यहाँ पे इस कैनवस पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी, बोल्ड, ठीक है, इटैलिक, और साइज भी इंक्रीज हो सकता है, ये देखिए। ये पहले नहीं थी, कुछ नई चीजें इसमें ऐड हुई हैं, इसलिए मैंने कहा आपको साथ ही बता दूं। अब आप जब इसको बंद करेंगे तो देन आप देखिएगा क्या होगा। ऊपर आते हैं, ये देखें, जो मैंने चेंजेस की वो हो गई हैं। आप चेंजेस यहीं पे कर लें, मर्जी है आपकी, बल्कि ज्यादा बेहतर भी है, क्योंकि यहाँ से फिर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो एज अ पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, या से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर लेंगे, वहां पे जाके आप इसकी एडिटिंग कर लें, ठीक है, ऊपर से नाम वगैरह सारा कुछ चेंज कर लें। अब हम जरा नीचे आते हैं, चलें ठीक है, ये तो मैंने आपको सिखा दिया, ये जो आप प्लेस होल्डर्स हैं ये तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। हाउ दिस सीवी मॉडर्न, अब आपके जहन में आएगा कि ये तो वही बात है, इन्फॉर्मेशन सारी वही आई है, कि मॉडर्निज्म इसमें क्या है। प्रोफाइल समरी क्लियर है, ये सारी उसने बता दी कि मैंने मॉडर्निज्म क्या है इसमें, मॉडर्न क्या चीज़ ऐड की है, ठीक है, बाय स्कूल और इंस्ट्रक्शन ये लिखा है। नेक्स्ट आई कैन, क्या कर सकता है, एडजस्ट स्कूल, ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू द वर्ड एंड पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है, मेक वन पेज वर्जन, दोनों काम कर सकता है। आप इसको इसमें बेशक ये काम दे दें, पीडीएफ कर दें या वर्ड कर दें, वो उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो ये मैंने आपको बताना था कि हम किस किस तरीके से टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब आपने ये टेम्पलेट बनाया, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो आपके लिए बड़ी यूज़फुल होगी। अब मैं कहती हूँ, क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर व्हाट्सएप मैसेज। ये ज़रा हमेशा से प्रॉपर वे से हमें लिखना पड़ता है, जो एक प्रोफेशनल हमारा नेम होता है किसी भी चीज़ का। मैं इसको क्या है, क्रिएट अ टेम्पलेट ऑफ, डब्ल्यू बड़ा नहीं किया मैंने, व्हाट्सएप मैसेज फॉर एडमिशन ऐड। अगर हम ये लिखें, देखें क्या होता है, क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर व्हाट्सएप मैसेज फॉर एडमिशन ऐड। अब एडमिशन में मैंने गलती क्या की है, एडमिशन क्लोज है, ओपन है, आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमने नहीं लिखा। फॉर एडमिशन, हम इसको करते हैं फॉर न्यू एडमिशन ऐड, ठीक है। अब वो देखिएगा क्या करेगा, रेडी टू यूज टेम्पलेट उसने आपको दे दिया है। अब देखिए वो मुझे बता रहा है, यू कैन कॉपी पेस्ट एंड जस्ट फिल इन द ब्रैकेट्स। और ये व्हाट्सएप टेम्पलेट वन, सिंपल एंड क्लियर, एडमिशन ओपन। देखिए आपको पता है ना, व्हाट्सएप पे हम ये लगाते हैं सैम्पल्स, ठीक है। अब उसने ये देखिए बोल्ड करने के लिए उसने स्टैरिक्स भी दे दिए हैं। अगर हम इसको व्हाट्सएप में एज इट इज कॉपी करेंगे तो ये चीज़ें बोल्ड आएंगी, और जहाँ पे आप जो चीज़ लिखेंगे वो आपकी उस तरह आएगी जिस तरह पे कमांड, जैसे ये बोल्ड हो जाएगा और ये बोल्ड होगा बस। और न्यू एडमिशन्स आर ओपन ऑन देन क्लास दिस क्लास कोर्स ट्रेनिंग जो भी है, और इंस्टीट्यूट दिस, और क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ये इसकी क्वालिटीज लिखी है, क्वालिटी एजुकेशन है, लिमिटेड सीट्स हैं, सेशन कौन सा है, लोकेशन कौन सी है, फॉर डिटेल एंड रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना दे दें, व्हाट्सएप नंबर दे दें। तो ये आपको कुछ बनाना पड़ा इसमें नहीं, ये सिंपल एंड क्लियर है। उसने एक नहीं दो दिए हैं, देखते हैं शायद तीन दिए हो, हाँ अभी और भी देखते हैं। प्रोफेशनल है, ये आप देखें प्रोफेशनल,
ये देखिए यहाँ पे इसने एकेडमिक के लिए दिया था सिंपल, इसने ये साइन दिया था यहाँ पे, देखेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल आप ले लें स्टाइल का, व्हाट्सएप टेम्पलेट 3, अट्रैक्टिव एंड मार्केटिंग स्टाइल। यस, ये देखिए मार्केटिंग स्टाइल में उसने दे दिया कि अगर आपने मार्केटिंग करनी है आप ये कर लें। फॉर स्कूल एंड पेरेंट्स फोकस, ये देखिए पेरेंट्स का उसने इंडिकेशन दिया, पेरेंट्स को फोकस करने के लिए आपने ये बनाया है। ठीक है, कीप मैसेज शॉर्ट, उसने मुझे क्या, आपको वो टिप्स भी दे रहा है कि शॉर्ट होना चाहिए। इमेज केयरफुली, आप इमोजीज जो है केयरफुली आपने लगानी है। हाईलाइट करें बेनिफिट्स को। ठीक है, उसने हाईलाइट किया है बेनिफिट्स को। तो ये तो था आपका व्हाट्सएप का मैसेज। अब राइट इन उर्दू एंड बाय लैंग्वेज, इसको हम करके देखते हैं। यस, अब आप देखिएगा जो ऊपर प्रॉम्प्ट है व्हाट्सएप का ही है ना, तो वो उसी को लेगा। क्रिएट अ पोस्टर टेक्स्ट, वो पोस्टर टेक्स्ट भी आपका लेगा, ये देखिए उसने आपको उर्दू में भी करके दे दिया। ठीक है, साथ उर्दू में भी करके दे दिया। तो ये आपको मैंने बताया कि हम टेम्पलेट्स को कैसे यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप ईमेल का टेम्पलेट बनवा रहे हैं, आप सीवी का टेम्पलेट बनवा रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप का बना रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, या कोई भी टॉपिक आपके दिन में, आप उसका टेम्पलेट इससे बनवा सकते हैं। और ये आपको बना के देगा, चाहे उर्दू में बनाएं चाहे इंग्लिश में बनाएं। और जो आप उसको स्पेसिफिक बताएंगे वो उसके मुताबिक बनाएगा। अब देखिए व्हाट्सएप के उसने ये सैम्पल्स लगा दिए क्योंकि हम यूज करते हैं। अब ईमेल पे उसने नहीं लगाया, और ना सीवी पे उसने कोई ऐसी चीज लगाई है, बुलेट्स लगाए हैं उसने। मॉडर्न सीवी में बस जस्ट ये सिर्फ लगाया जाता है एड्रेस और फोन नंबर वगैरह पे। तो ये तो था आपका टेम्पलेट का टॉपिक। मैंने आपको बहुत क्लियरली और विद मैंने आपको एग्जाम्पल से करवा दिया। और नेक्स्ट हमारा फिर टॉपिक होगा कि हमने अपनी लर्निंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करना है। आप इसको एज अ टीचर कैसे लेंगे और एज अ स्किल ट्रेनर कैसे लेंगे कि वो आपकी स्किल को इन्हांस कर दे। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अब आप अपनी जो नीड है उसके मुताबिक आप इसमें टेम्पलेट्स क्रिएट करें और उसको कॉपी करें या ईमेल करें या सेव करें, जैसे आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो प्लेस होल्डर्स हैं वो आपने प्रॉपरली फिल करने हैं। आपने प्लेस होल्डर्स लाइक दिस जो स्कूल इंस्टीट्यूट वगैरह, इनको आपने कैजुअल नहीं लेना, इसको आपने प्रोफेशनली लेना, तब आपका मैसेज अट्रैक्टिव होगा और आपको चैट जीपीटी का यूज़ करने का फ़ायदा होगा। और अगर आपको नहीं यूज़ करना आ रहा तो आप इसी से क्वेश्चन कर लें कि हाउ टू मेक इट इफेक्टिव। वो आपको बता देगा कि इसको इफेक्टिव कैसे बनाना है। यानी कि सिर्फ टीचर ही है ना ये आपका। तो ये तो था आपका आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे।